नमस्ते प्यारे श्रोतागण। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ प्रेमचंद जी की प्यारी सी कहानी परीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, परंतु अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। राज का संभालने की शक्ति भी नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभव शीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने माना ही नहीं तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही खोजेंगे। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रे में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझें वह वर्तमान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो जाए। यह जरूरत नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हृदय पुष्ट होना अति आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ आने का कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित हो सकेंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में जैसे तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कोई कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेल सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिल गया। बेचारे सनत के नाम पे रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रंगीन इमामे, चौगे, नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की ही थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत तो ढका ही रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों को के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते नजर आते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लगती। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दास, शाह और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी का परिचित हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात करिए वे नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लग जाते और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के अलावा तो कोई काम ही ना था। लोग समझते थे भाई 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लो, कहीं कोई कार्य सिद्ध हो जाए तो फिर कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह है भी आखिरकार एक विद्या ही तो है, इसे क्यों छुपा के रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए भाई, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भलो मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल तो बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी हुआ। धावे के लोग जब गेंद के लिए तेजी से उठते तो जनाब ऐसा लगता जैसे कि कोई लहर बड़ी चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बड़ी हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो कोई लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही, लेकिन लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो चुका था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था,
उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से निकलकर ही आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी अधिक थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ ही ना पाती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ बहुत अधिक था और बैल कमजोर थे। गाड़ी ऊपर न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर से धक्का लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, कहीं कोई सहायक नजर आ जाए। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लेकर उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का उसका साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें कोई सहानुभूति ना थी। उनमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया भी थी और साहस भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला हुआ आया। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ गई। वह ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। उसने डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार कर बोला, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि ये तो एक गठे हुए बदन का आदमी है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ और गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा थी। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसानों ने बैलों को ललकारा। बैलों को भी सहारा मिला, हिम्मत बंधी। उन्होंने झुककर एक बार जोर से जोर लगाया और गाड़ी नाली के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आप ही को मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं? आवाज तो मिलती जुलती है, चेहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल का संदेह भाग गया था। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही तो मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन भी आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपने अपने किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन तो जैसे काटरा पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के भाव आते थे। पता नहीं आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवान के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दम हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में बहुत कम हैं, और जो हैं वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की तरफ से आंखें उधर उठीं, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। कि सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर पहुंचा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास होता है। ऐसे आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी पीछे ना हटेगा। तो साथियों, ये थी कहानी परीक्षा। आशा करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कहानी शेयर करें,
और प्लीज़ देखते रहें, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नए कंटेंट, नए वीडियो, नए कहानी लेकर हाजिर होती हूँ। तो थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, सुनने के लिए। मैं आपकी अपनी शाना गौरी। थैंक यू सो मच।